सड़क किनारे धूल फाकती इस तस्वीर को देखिए। ये उस अंकिता की है जिसके लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया था, पर आज उसके न्याय के लिए जली मोमबत्तियां बुझ चुकी है। अंकिता के नाम पर अब लोग अपनी आपसी रंजिश निकाल रहे हैं। दरअसल अंकिता हत्याकांड केस में अब जो हो रहा है वो किसी ड्रामे से कम नहीं लग रहा है। अंकिता के इंसाफ से शुरू हुए इस कहानी में अब असल मुद्दे छोड़कर बेमतलब की बातें हो रही हैं। खुद को अंकिता की हितैषी बताने वाली उर्मिला सनावर ने लाइव आकर अपनी आपसी लड़ाई में प्रदेश की जनता को भी लपेट लिया है। कहा है कि लोग कह रहे हैं कि मैं अंकिता हत्याकांड मामले में अपनी रोटियां सेक रही हूं, अपना दुख रो रही हूं। उर्मिला ने कहा है कि जब मैं मर जाऊंगी तभी क्या तुम्हारे लिए अंकिता बनूंगी? क्या सिर्फ अंकिता ही है? मैं उत्तराखंड की बेटी नहीं हूं? मेरा दुख नहीं सुना जाना चाहिए? ये सवाल उर्मिला सनावर ने किए हैं। अब उर्मिला के इस लाइव के बाद लोग तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला इंसाफ का नहीं रहा, आपसी रंजिश का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ उर्मिला सनावर है तो दूसरी तरफ आरती गौड़। हर दिन एक दूसरे पर छीटाकशी में कोई कम नहीं है। इनके आपसी झगड़े में अंकिता का सिर्फ नाम है, अंकिता का नाम का ही इस्तेमाल कर दुश्मनी निकाली जा रही है। इस कहानी में पहले 3 किरदार आए। उर्मिला सनावर, जिसने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का खुलासा करने की बात कही थी। दुष्यंत गौतम, जिसे इस केस का कथित वीआईपी बताया गया था। और सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर का कथित पति, जिसने उर्मिला को ये सब बातें बताई थी। फिर इसके बाद इस केस में नए नए किरदारों की एंट्री होती गई। शालिनी आनंद, उषा राणा माही, अब एक नकाबपोश महिला भी जो महाराष्ट्र से है वो सामने आई है। आरती गौड़, जो कि उत्तराखंड की पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, और उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी। इन लोगों के बीच तो वो बात कहीं दब सी गई है जिसके लिए उत्तराखंड की जनता सड़क पर उतरी थी। सीबीआई जांच। क्या आपको पता है सीबीआई जांच में क्या अपडेट सामने आया है? शायद इतना ही मालूम होगा कि लोगों की मांग पर सीएम धामी ने इसकी संतुति की थी। इसके आगे का कोई अपडेट आपके पास नहीं होगा। जबकि लड़ाई तो अंकिता को न्याय दिलाने की उठी थी, लेकिन कभी एक थाली के चट्टे बट्टे रहने वाले चेहरों के तू मैमे में बदल गई। अब अपनी ढपली है और अपना ही राग सब सुना रहे हैं। इनके शोर में अंकिता की चीख कहीं दफन हो गई है। और लोगों की दिलचस्पी भी अब इस बात पे ज्यादा है कि उर्मिला सनावर नया ऑडियो किसका वायरल करेंगी, किसका भंडाफोड़ होगा। इस केस में तो कई लोग ऐसे भी सामने आए जो पिछले 3 साल से चुप बैठे रहे, लेकिन वीआईपी के खुलासे के बाद पैरवी करने लगे। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं पर्यावरणविद अनिल जोशी की। शायद इन्हीं ही मालूम हो कि सरकार की संतुति के बाद सीबीआई मामले में क्या कुछ अपडेट आया है, केंद्र से मंजूरी मिली है या फिर नहीं। इन सवालों का जवाब अगर आपके पास भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपने और दर्शकों को बता सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।